अस्सलामुअलैकुम है मैं यूट्यूब फैमिली जी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी यहाँ पे जैसा कि मैंने शेयर किया था कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की थी कि मेरे हॉलीडेज़ पे मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसे होती है, मैंने अपनी स्किन केयर कैसे की। वो मेरा मी टाइम था जो मैं हॉलीडेज़ पे अपने साथ अपना मी टाइम गुजारती हूँ जिसमें स्किन केयर रूटीन थी, जिसमें मेरा मॉर्निंग रूटीन था, जिसमें मेरा 5 मिनट्स मेकअप था और उसमें कुछ टिप्स थे। तो उसके बाद ये रेडी हो चुकी थी तो जाना है जी बाहर। और आज जो हमारी बुकिंग हुई है वो थोड़ा सा टाइम आ गया है तो आराम से इसलिए मैं रेडी हुई हूँ आराम से तो अभी निकलना है क्योंकि 1 आवर और 1.5 आवर लग जाता है हमें किसी प्लेस पे। किसी पे 2 आवर्स लगते हैं तो किसी पे 1.5 आवर लगता है। तो अभी बस हस्बैंड रेडी हो रहे हैं वो एंड पे रेडी होते होते हैं और फिर वो निकलेंगे तो मैं भी निकलूँगी। तो इसलिए यहाँ पे बच्चे वगैरह अपने उधम मचा रहे हैं, प्ले वगैरह कर रहे हैं। तो अभी निकलते हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम यहाँ से निकल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, मीन हमारा क्या चल रहा होता है जी। तो अभी हम निकले हैं, मैंने उठाई है फ्रिज से सारी सबकी बोतल्स जिसमें हमने एक बोतल ले ली थी डाइल्यूट की, उसी को बोतल्स हम फिल करके फ्रिज में रख देते हैं, वो कोल्ड हो जाती हैं। और उसका मकसद ये है कि मीन एक बजट में रह के भी हॉलीडेज़ करने होते हैं, ज़्यादा नहीं कि जूसेस की बोतल सारी ले लें तो वो कितने बच्चे पीते हैं और कितना ज़्यादा स्पेंड हो जाता है तो ये लिए हैं और ये सब की जी जगहों में जाएंगी। इसके साथ ही हस्बैंड ने उठाए थे स्टैंड्स क्योंकि यहाँ पे कंट्री साइड जगह पे यहाँ पे रिसेप्शन पे जाके हमने स्टैंड्स लिए थे बारबेक्यू करने के लिए। और बारबेक्यू करने के लिए अगर डिस्पोजेबल वो थिंग्स होना जहाँ पे जिस पे हम बारबेक्यू वगैरह करते हैं वो बेटर रहते हैं। जब हॉलीडेज़ पे जाने के लिए वो बिल्कुल बेटर रहते हैं और इजी भी रहता है। और इसके साथ ही जी वो स्टैंड जाके रिटर्न करने हैं रिसेप्शन पर, फिर जी वहाँ से हम निकल जाएंगे इस तरह से। तो अभी सारे गाड़ी में बैठ चुके हैं और बैठने के बाद हमारा होता है कि यहाँ से निकलना आराम से, क्योंकि रास्ते थोड़े से इस तरह से होते हैं, बम्स वगैरह आ रहे होते हैं, ये छोटे होते हैं तो बड़ा ही बी केयरफुल होकर गुजरना पड़ता है। गुजरने के साथ साथ जी हम पहुँच आए अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ पे हमने आना था। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हम पहुँचे हैं। इस जगह का नेम क्या है, नेम क्या है, नेम क्या है इस जगह का नेम क्या है वो भी आपको बताती हूँ। वो देखिए वो जो आपको नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे हमने जाना है जो कि है बिल्कुल बीच मीन पानी के अंदर। तो कैसे जाना है अभी पूछते हैं और पता भी करती हूँ कि इस जगह का नेम क्या है जी। तो क्या होता है कि कंट्री साइड पे जो भी प्लेसेस होती हैं सारी मेन बीच से ही होके गुजरती हैं अच्छा, इसका नेम है वेलकम टू एसटी माइकल्स माउंट जी। तो उस जगह का, उस प्लेस का, उस डेस्टिनेशन का नेम ये एसटी माइकल्स माउंट। आई थिंक मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो यही नेम है इसका। Explain it us, St. Michael's Mount, yeah? Yeah, I know. And you know how we're going to go across? जब स्विमिंग करके आप जाओ या बॉल लेके जाओ, आप कह रहे हो We're going to walk across the water, trust me. I'll show you. We've got the power. I've got the power today. Yeah? Trust me, we're going to walk across the water, yeah? Literally, proper like walk. कमाल है चलो जी। तो क्योंकि इस तरह के हॉलीडेज़ जब इस तरह की हम डेस्टिनेशंस पर आते हैं तो ज़ाहिर बीच हो तो इतना ज़्यादा ह्यूज बड़ा होता है कि उसके अराउंड पे ही प्लेसेस होती हैं जो कि उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो इसी तरह की जगह इसी तरह की प्लेसेस देखने का ही मज़ा आता है। और जी अभी उसमें बहुत सारा टाइम है, अभी 1/2 आवर 1 आवर है क्योंकि हम टाइम से आ गए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जी अभी वहाँ से आए हैं वॉक करके। तो बच्चे वगैरह पार्क पहले चले गए थे, पार्क वगैरह में प्ले वगैरह किया तो फिर अभी यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे पानी के थोड़ा सा पीछे होने का वेट किया जाता है। पानी जब थोड़ा सा पीछे हो जाता है देन यहाँ से रास्ता बनता है। मीन वो दूर से ना बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि मैं भी कह रही थी कि वहाँ पे कैसे जाना है क्योंकि दूर था तो अभी यहाँ पे पास में है तो अच्छा मैंने कहा ये रास्ता है क्योंकि इसके ऊपर पानी से फिल होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जब पानी पीछे होता है तो अंदर से रास्ता निकलता है, तब लोग जी उस कैसल के अंदर, उस माउंट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर एक साइड पे जगह भी है जहाँ से बोट भी ले सकते हैं जब पानी वगैरह होता है, जिसने पहले जाना होता है। तो हमने इस टाइम का वेट किया था तो अभी जा रहे हैं अंदर इसलिए।
तो मैंने ना यहाँ पे पीछे वाली आवाज़ को म्यूट नहीं किया क्योंकि समंदर की लहरों और समंदर की जो हवा की आवाज़ आती है ना उसमें जो एक नेचुरलपन फील होता है ना, उसकी और ही बात है। इन लोग हम पहुँच आए थे फाइनली तो यहाँ पे ऊपर यहाँ बैठ चुकी हूँ मैं, और वो जा रही जी कैसल में। वो लाइन लगी है, वो क्यों लगी है, वो कैसल में जाएंगे ऊपर। मैंने कहा जाना है तो आप जाओ, मैं नहीं चली बाबा, मैं यहाँ बैठने वाली हूँ, आराम से यहाँ से वेदर एंजॉय करने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ से वो नीचे से आए हैं, तो मैंने कहा भाई तुसी जाओ, मैनू छड़ो तुसी। जब तक उन्होंने आना है मैं ना यहाँ पे आराम से बैठ के ना नावल पढ़ लेती हूँ। नावल पढ़ लेती तो कब से घूम के आएंगे, तो इसलिए लेट्स रीड। तो यहाँ देखें जी, बर्ड के चहचहाने की आवाज़, समंदर की लहरों की आवाज़, और जो पुरस्कून फील कर रहे हैं ना मैं तो शुक्र यहाँ बैठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। आप सीनरी देख सकते हैं, स्काई ब्लू वाटर इज़ ऑसम प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल वेदर। सुबहान अल्लाह कहने को दिल करता है क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ताला की ही वजह से हमें देखने को मिलता है, और इस तरह की ब्यूटी ज़रूर देखने जाना चाहिए, तभी हमें अल्लाह ताला की नेमतों का पता चलता है। कुछ लोग ऊपर गए थे वो आ चुके हैं, मेरे फैमिली वाले अभी तक नहीं आए हैं। आई एम वेटिंग हियर एंड रीडिंग स्टिल नॉवल। दिल कर रहा है यहाँ पे लेट जाऊं और सो जाऊं, बट आपको पहले भी शेयर किया था ना कि मैं बस ऊपर हूँ ना, फिर मुझे होता है कि मैं नीचे तो नहीं गिर रही, मैं नीचे तो नहीं जा रही। हाय सदके, मैं यहाँ से दिल कर रहा रोल डाउन होके ना नीचे बंदा चला जाए, रोल ओवर होके, है ना। नाइस व्यू, ब्यूटीफुल वेदर। किधर गया, नहीं आया। काफ़ी स्टेज थे और ना स्टोन के स्टेज बने हुए, स्टोन आई मीन प्रॉपर मीन इक्वल नहीं हुए तो बड़े पाँव अजीब से ना दर्द हो रहे थे मेरे भी, इसलिए मैं बैठ गई थी क्योंकि स्टोन से हैं तो ऐसे भी पता नहीं लोग कैसे ऊपर जा रहे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर स्टेज नहीं बने हुए हैं ना, डिफरेंट से हैं इसलिए। और मैं यहाँ स्टिल नॉवल पढ़ रही हूँ जिसमें है कश्मीरी फैमिली की स्टोरी। और यहाँ पे जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि हस्बैंड भी बनाएंगे वीडियो क्लिप, तो वो ऊपर गए थे तो उन्होंने वहाँ से कुछ सीनरीज कैप्चर की थी। तो वाकई सीरियसली इतना क्लीन वाटर है और इतना मज़े की प्लेसेस है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा शेयर करूँ, ऊपर गए थे, काफ़ी ज़्यादा ऊपर गए थे, काफ़ी ज़्यादा तो बस फोन वगैरह की वजह से ना मेरे ना मुझसे नहीं किया गया। मैं तो आराम से यहाँ पे नीचे बैठती हूँ, ऑरेंज वगैरह खाती हूँ, नॉवल वगैरह पढ़ती हूँ, इसलिए तो बच्चों ने खूब सारा एंजॉय किया था ऊपर जाके। और यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे नज़र आ रहा है, अगर ऊपर से देखा जाए नीचे तो सुबहान अल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई बीच के अराउंड पे ही सारी प्लेसेस बनी होती हैं, डेस्टिनेशंस पे जाना होता है, वहाँ पे एंजॉय करना होता है, तो और ही बात है। और इतना प्यारा कैसे वगैरह था, पता नहीं ये कैसे बनाते हैं। और जी ये देखें वहाँ पे कुछ थिंग्स वगैरह भी थी और ओल्ड स्टाइल की। और वहाँ पे हस्बैंड को पता क्या नज़र आया, और हस्बैंड को ये देखे ये नज़र आया एक प्रॉपर सीनरी जिस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलमा प्रॉपर लिखा हुआ मिला। और वो वाकई इतने शॉक्ड हो गए कि वाई इट्स हियर सीरियसली। और ये हमें प्राउड करना चाहिए, हमें अपन मुसलमान पे या देखना चाहिए कि वाई ये यहाँ पे क्यों। मैं तो खुद हैरान हो गई थी जब हस्बैंड मुझे बता रहे थे, और मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि वाह ये क्या है। ओ जी कहते हैं ना ये हैं सारे जन्नत के नज़ारे, जन्नत के नज़ारे दुनिया में ही माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरा यहाँ पे रह के दिल करता है कि मैं हुंजा जाऊँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान की भी बहुत प्यारी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। Go on then, so what have you got to say then after that? So now
now we've explored the castle, but now we're gonna get some ice cream and I'm gonna get salted caramel. Ooh. So we've explored the castle so far, and we looked at the building, the room, and all the stuff, and we enjoyed most of it. And now we're gonna have a break, and we're gonna get some ice cream. And Mama's down right at the bottom, and it's gonna be 1,000,009 steps. That I'm not joking, because I just counted it down all the way here at 1,000,009. So if you don't trust me, type in. So You're going to come and count yourselves, come here and do the steps yourselves, yeah? yeah, see for yourself. So Mama's down there, and if she did 1,000,009 steps up here, she'd be die. Like she would be exhausted. It's just Yeah, say, अभी आपको लेकर ना खाना पसंद है? आइसक्रीम का मजा ही वही है। और इंशरा ने मेरी आइसक्रीम पे कब्जा किया है। you give it to me. क्योंकि बस ना इनफ माशा फुल वो ऊपर रखते हैं ना डबल। और ये देखो ये कैसे लगा हुआ, आय हाय सदके। और यहाँ पे इंशरा की बातें सुनने के बाद उनको दी आइसक्रीम। आइसक्रीम बहुत लॉन्ग क्यू थी, और पता है कि इस तरह की प्लेसेस की जो आइसक्रीम होती है ना, वो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, क्योंकि इन प्लेसेस की आइसक्रीम का टेक्सचर और जो टेस्ट होता है जो ऑसम, इसके मुकाबले में जो शॉप की वैसे आइसक्रीम होती है ना, वो कुछ भी नहीं है, नथिंग। सो डिलीशियस सीरियसली। तो इस तरह के प्लेसेस की आइसक्रीम ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। और फिर वहाँ से निकल आए थे, क्योंकि अगर वहाँ पर पानी आ जाता फिर हो जाना था, फिर वो हम क्रॉस नहीं कर सकते थे इसलिए हम टाइम से पहले वापस आ गए थे। तो फिर यहाँ पे आते हुए बच्चों ने कहा जी हमने पार्क में अगेन जाना है, तो अभी टाइम काफ़ी प्लेंटी था। तो फिर ये ट्रॉली हस्बैंड उसमें चेयर्स वगैरह रख के ले आए थे, और उबैदुल्ला सो गया था, तो फिर मैं तो ग्रास पे बैठ गई। मैंने तो आराम से वहाँ पे हमने फूड वगैरह एंजॉय किया, और फिर घर के लिए निकलना है, और अभी टाइम है, और आज मेरा कोई और प्लान है, बीच पे रहने का प्लान बिल्कुल भी। Nice and relaxing. जी तो आज आने के बाद टाइम था, तो आज मेरा प्लान था हमारा कि हम फैमिली हॉट टब इंजॉय करेंगे। और मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बैठी हूँ। लास्ट टाइम भी एक ही दफ़ा बैठी थी, लेकिन इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ। और इतना अजीब लगता है जब हम पानी के अंदर बैठते हैं, और सीरियसली आंखें बंद करके बैठी हूँ, इतना रिलैक्स फील होता है। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स वगैरह भी रख लिए थे, लेकिन यह है कि यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है, इस हॉट टब में कोई चीज़ भी नहीं जानी चाहिए, चाहे वो फूड की चीज़ हो, कोई भी चीज़। इसको पकड़ना, मामा को कैच किस मामा, वेस्ट से पकड़ो, वेस्ट से। बिस्मिल्लाह। मामा को क्योंकि इस तरह के हॉट टब्स में कोई चीज़ वगैरह नहीं जानी चाहिए। तो वही हस्बैंड कह रहे थे, क्योंकि मैं फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, मैं कहा चलें जी आज थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, और ऐसे ही चलता है। और आज तो बच्चे इतना ज़्यादा हैप्पी हो गए थे, क्योंकि 2-3 डेज से इंशा कह रही थी मम्मा आपने कब आना है, मम्मा आपने कब आना है। तो मैं कुछ ना कुछ कर रही होती थी, तो आज मैं कुछ भी नहीं कर रही और मैंने कहा चलें जी आज बच्चों को हैप्पी किया जाता है। और सीरियसली जो रिलैक्सेशन फील होती है ना, आंखें मूंद के बैठ जाएं। और ये है कि हाफ आवर से ज़्यादा नहीं बैठा जाता है, हाफ आवर और 1 आवर ये इनफ होता है बस। हम आ गए थे तो हमने कहा चलें आज हॉट टब एंजॉय कर लेती हूँ फैमिली, और इसके साथ ही हमें दें इजाजत, कल मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह